हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि कल 28 मई 2021 को जो जीएसटी की काउंसिल मीटिंग होनी है, 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग, उसमें क्या क्या फैसले लिए जा सकते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि जीएसटी में काफी सारी डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई हैं। उसके अलावा कौन सी रिक्वायरमेंट्स और थी जो कि कल उम्मीद जताई जा रही है कि कल की काउंसिल मीटिंग में जो है वो ली जा सकती हैं, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं हमें ध्यान में रखने हैं और कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि कल के फैसले में लिए जा सकते हैं। सबसे मेन जो चीज है, सबसे मेन जो कि फैसला लेना बहुत जरूरी है, वो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम। इसके रिगार्डिंग काफी सारी रिक्वायरमेंट जो है, चाहे हम कहें टैक्स प्रोफेशनल्स के थ्रू आई थी, एसोसिएशंस के थ्रू आई थी, तो बहुत सारी इसके लिए जो रिक्वायरमेंट जो है रेज हुई है। तो इस बेसिकली किस तरीके से हमें एमनेस्टी स्कीम का जो है फायदा मिल सकता है टैक्स पेयर को, कौन कौन से केसेस पे फायदा मिल सकता है, और साथ ही ये जानना भी जरूरी है। वेल, पहले हम देखते हैं कि एमनेस्टी स्कीम किस लिए है। जैसे कि हमें पता है जीएसटी में इस तरीके से प्रोविजंस हैं कि अगर हम जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग अगर रिटर्न फाइलिंग जीएसटी की, चाहे कोई ट्रांजैक्शन है चाहे नहीं है, ट्रांजैक्शन होने पे भी, ट्रांजैक्शन है तब तो फाइलिंग होएगी, और अगर ट्रांजैक्शन नहीं है तो उस केस में भी, अगर ट्रांजैक्शन नहीं है उस केस में भी फाइलिंग जो है मैंडेटरी है। फाइलिंग ड्यू डेट से पहले जो है फाइल करना मैंडेटरी है। तो ऐसे केसेस में, कई केसेस में ऐसा देखा गया ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज कि टैक्स पेयर को जो है नॉलेज नहीं थी, तो ऐसे केसेस में उनको जो है रिटर्न फाइलिंग नहीं हुई। रिटर्न फाइलिंग ना होने की वजह से जो है सेक्शन 47 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो है लेट फी इम्पोज करता है। लेट फी एक्ट के अकॉर्डिंग जो लेट फी है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों में जो है एक्ट के अकॉर्डिंग 100 पर डे सीजीएसटी, 100 पर डे एसजीएसटी की लेट फी है एप्लीकेबल, जो कि रिड्यूस करके, अगर इन केस किसी मंथ में ट्रांजेक्शन्स हैं तो उसको रिड्यूस कर दिया गया 25 सीजीएसटी एंड 25 एसजीएसटी। और अगर ट्रांजेक्शन्स नहीं है तो उस केस में इसको रिड्यूस कर दिया गया 10 सीजीएसटी और 10 एसजीएसटी। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम कैपिंग है, इसकी जो मैक्सिमम कैपिंग है वो अभी भी मैक्सिमम, अगर हम इसकी बात करें, मैक्सिमम 5000 जो है सीजीएसटी और 5000 रुपीज एसजीएसटी, जो कि हम कहें तो 10,000 की मैक्सिमम कैपिंग है। और वो ईच मंथ, हर महीने जो है ये लेट फी जो है लेवी होगी, राइट, लेवी एंड कलेक्शन। पहले जीएसटीआर जो है 3B में जो है स्टार्टिंग से लेट फी जो है कलेक्ट हो रही है रिटर्न फाइलिंग के साथ साथ ही। जीएसटीआर 1 में जो है लेट फी एज पर प्रोविजन लेट फी लेवी होती है, लेकिन पोर्टल उसको कलेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अब जो है वो उसके रिगार्डिंग में नोटिस इश्यू हुए। तो बेसिकली लेट फी तो लगनी है। और हमने देखा कि कितनी कितनी लेट फी है। हमने देखा 25 रुपए, 25 रुपए सीजीएसटी एसजीएसटी, और अगर ट्रांजेक्शन नहीं है तो 10-10 रुपए सीजीएसटी एसजीएसटी। ठीक है, इस तरीके से लेट फी लगनी है। अब एमनेस्टी स्कीम कहती है कि ये लेट फी जो है, ये लेट फी को वेव कर दिया जाएगा, ये लेट फी को वेव कर दिया जाएगा। और वेव ये 25 को जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। जो पहले एमनेस्टी स्कीम आई थी उसमें यही हुआ था बेसिकली, इसकी जो है मैक्सिमम कैपिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, 250 के अकॉर्डिंग उसको रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। अब जो एमनेस्टी स्कीम है उसमें थोड़ा सा जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं इसी में, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जीएसटी में सेक्शन 16 जो है आईटीसी के रिगार्डिंग में, इसका सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है आईटीसी अवेलमेंट की। आईटीसी अवेलमेंट के लिए वो कहता है कि आईटीसी जो है आप अवेल कर सकते हैं मैक्सिमम कब तक, मैक्सिमम
सितंबर मंथ की ड्यू डेट तक, सितंबर मंथ जब जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ उसके बाद फाइनेंशियल ईयर जो आएगा उस फाइनेंशियल ईयर की सितंबर मंथ की ड्यू डेट तक, और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो भी डेट अर्लियर होगी वहां तक जो है क्रेडिट ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब एमनेस्टी स्कीम आई तो अमाउंट तो रिस्ट्रिक्ट हो गया, अमाउंट जो अभी हमने चर्चा करी कि अमाउंट जो है उसकी कैपिंग लगा दी, 250 इस तरीके से कैपिंग जो है इम्पोज करी गई थी, ठीक है। लेट फी को रिस्ट्रिक्ट करा गया था, और अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है और वहां पे जो है कोई भी लेट फी नहीं लगेगी, ऐसा उसमें जो है प्रोविजन डाला गया था, ताकि जिसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी, जिसने बिजनेस तो स्टार्ट, जिसने रजिस्ट्रेशन तो ले ली लेकिन उसका बिजनेस ही रन नहीं हुआ, तो ऐसे केसेस में उनको तो इसका बेनिफिट मिल गया क्योंकि उनकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी और कोई उनको लेट फी उनकी इकट्ठी हो रही थी क्योंकि उन्होंने रिटर्न फाइलिंग नहीं करी थी, तो उनके लिए तो ये बेनिफिशियल हो गया। लेकिन जिनकी ट्रांजेक्शन थी उनके लिए लेट फी रिड्यूस करना एक साइड से बेनिफिशियल था, दूसरी साइड से प्रॉब्लम ये आई कि जो 16/4 जो टाइम पीरियड रिस्ट्रिक्ट करता है, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 17-18 से ही बात करें, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आने के बाद 17-18 की अगर बात करें तो इसमें जो है इस सितंबर मंथ की ड्यूरेशन को बढ़ाकर जो है मार्च 2019 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, जो कि एक्चुअल डेट अगर हम कहें तो इसकी अक्टूबर बनेगी, 20 अक्टूबर 2018। तो इसको एक्सटेंड करके मार्च, सेम ऐसे ही 18-19 के केस में जो है सितंबर 2019 की जो ड्यू डेट रहेगी रिटर्न फाइलिंग की 3B की, और सेम ऐसे ही 19-20 के केस में जो इसकी ड्यू डेट रहेगी सितंबर 20। तो ये तीनों फाइनेंशियल ईयर, चाहे हम बात करें 17-18 की, चाहे हम बात करें 18-19 की, चाहे 19-20 की, इनकी जो ड्यू डेट्स हैं वो निकल चुकी हैं, राइट। तो ऐसे केसेस में जो प्रोविजन है सेक्शन 16(4) का, हमने देखा वो हमें रिस्ट्रिक्ट करता है। सेक्शन 16(4) कहता है कि आईटीसी, ऐसे केसेस में आईटीसी नहीं मिलेगा, राइट। तो होता क्या है, इन तीनों इसमें तीनों सालों में हमारी जिन केसेस में ट्रांजेक्शन है, जिन एसएससी की ट्रांजेक्शन है, उसको अपनी सेल मतलब आउटवर्ड जो है उसकी सप्लाई है, उसके ऊपर वो टैक्स भी जमा करेगा, साथ में इंटरेस्ट भी जमा करेगा, ठीक है। 17-18 का भी करेगा टैक्स प्लस इंटरेस्ट, 18-19 का भी टैक्स प्लस इंटरेस्ट, और 19-20 का भी टैक्स प्लस इंटरेस्ट, तीनों सालों का वो टैक्स प्लस इंटरेस्ट जमा करेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे उसको उसका आईटीसी फर्स्ट 17-18 का भी नहीं मिलेगा, आईटीसी 18-19 का भी नहीं मिलेगा, और 18 इसका 19-20 का भी नहीं मिलेगा। तो प्रॉब्लम ये है बेसिकली, जो एमनेस्टी स्कीम जो आई वो इसलिए इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई इस प्रोविजन की वजह, इस वजह से कि परचेज का आईटीसी जो है कहीं ना कहीं उसका, ये तो ठीक है सेल के ऊपर आप टैक्स ले रहे हो विद इंटरेस्ट ले रहे हो, बिल्कुल ठीक है, जो डिले हुआ, जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलना था, और विद डिलेड पीरियड के ऊपर इंटरेस्ट, ये दोनों चीजें ओके हैं। लेकिन बात ये है कि आईटीसी का लॉस, अगर एमनेस्टी स्कीम मिल रही है और टैक्स पेयर का जिनकी रिटर्न फाइलिंग रह गई थी उनका ध्यान रखा जा रहा है, तो ऐसे केसेस में ये ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि जो परचेजेस, जो आईटीसी सेक्शन 16(4) जो रिस्ट्रिक्शन लगाता है उसको भी ओपन करी जाए। तो इस बार हम जो है मीटिंग होने वाली है 28 मई 2021 को, इसमें बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है, जो मांग है जनता की, वो एमनेस्टी स्कीम विद आईटीसी है कि हमें एमनेस्टी स्कीम जो है विद आईटीसी दी जाए, ताकि जो रिस्ट्रिक्शन सेक्शन 16(4) लगाता है ये रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर ना लगे और हमारे को टैक्स देने को, ठीक है, टैक्स पेयर कहता है टैक्स, बिल्कुल टैक्स तो देना ही है, साथ में इंटरेस्ट डिलेड के ऊपर गवर्नमेंट को जो है रेवेन्यू लेट मिला है, इंटरेस्ट भी बिल्कुल लिया जाए, ठीक है। लेकिन जो आईटीसी, क्योंकि अच्छा खासा अमाउंट आईटीसी का पूरे साल का, पूरे 17-18 का अगर बात करी जाए तो अच्छा खासा आईटीसी होगा, ठीक है। 18-19 का आईटीसी अच्छा खासा होगा, 19-20 का आईटीसी अच्छा खासा होगा, तो आईटीसी का 3 साल का जो अमाउंट है क्यूमुलेटिव वो बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे केसेस में जो है बेसिकली, इसलिए जो है एमनेस्टी जो पहले आई थी वो जिनकी नील रिटर्न थी उनके लिए तो फेवरेबल रही, क्योंकि उनकी तो लाइबिलिटी भी बिल्कुल नील कर दी, उनकी तो जो लेट फी थी बिल्कुल नील कर दी गई थी। तो ऐसे केसेस में उनके लिए तो बहुत ही अच्छा चांस रहा। तो काफी लोगों ने
जिनकी रिटर्न्स रहती थी उन्होंने उसका फायदा उठाया था। लेकिन ऐसे वाली जो प्रॉब्लम जो हमने अभी डिटेल में डिस्कशन करी आईटीसी वाली, इस वजह से जो है टैक्स प्लस इंटरेस्ट तो देना पड़ा, लेकिन आईटीसी की अवेलमेंट की प्रॉब्लम रही। तो ऐसे केसेस में इस बार की जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरीके से है कि एमनेस्टी स्कीम तो मिले, क्योंकि डेट एक्सटेंड हुई और डेट एक्सटेंड में काफी सारे रिलैक्सेशन तो मिली, लेकिन जो एक रिलैक्सेशन और रिक्वायरमेंट थी जो जिसके लिए काफी टाइम से बात चल रही थी कि एमनेस्टी स्कीम भी लाई जाए, उसके लिए जो है अभी तक की बात अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी। अब जो काउंसिल मीटिंग होने वाली है 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग, इसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि इस तरीके की जो है हमें एक जो है रियायत मिलेगी और साथ में एमनेस्टी स्कीम जो मिलेगी वो विद आईटीसी मिलेगी। तो देखते हैं कल क्या डिसीजन आता है और क्या क्या स्टेप्स जो फर्दर लिए जाते हैं, क्या क्या डिसीजन फर्दर लिए जाते हैं, उसको हम जो है फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो है 43rd जीएसटी काउंसिल में जो है स्टेप लिए गए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आज की वीडियो इसी के साथ क्लोज करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।